सो हे गाइस, इट्स मी अनुज कुमार एंड आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस टिप्स पर। तो इस चैनल पे हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स की बातें किया करते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी में से हमारा एक टॉपिक है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें। इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स का रिवीजन कैसे किया जाता है। हम हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रिवीजन कैसे करते हैं, हम आपको ये सिखा रहे हैं। यह सही है कि सभी सब्जेक्ट का रिवीजन एक ही तरीके से होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स अलग अलग होते हैं जो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पॉइंट हो जाते हैं। जैसे अगर आप फिजिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें से आपको 3-4 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो अलग तरीके से अगर आप उसका रिवीजन करेंगे तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो वही हम बताएंगे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको इसमें अप्लाई करना है, फिजिक्स में अप्लाई करना है, कौन सा जो पॉइंट है केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं करना है और कौन सा जो पॉइंट है केमिस्ट्री में अप्लाई करना है। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप 10th में हैं तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही में होगा। तो उसमें क्या होता है, 10th में अगर आप हैं तो उसमें न्यूमेरिकल कम होते हैं, लेकिन परिभाषा यानी कि थ्योरी ज़्यादा होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल यानी कि जो आंकिक प्रश्न होते हैं, सॉल्व करने वाले प्रश्न होते हैं वो आपको कम मिलेंगे, लेकिन जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि परिभाषा आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर यहीं आप 12th में 11th या 12th में है तो आपको न्यूमेरिकल तो ज़्यादा मिलेंगे, उसमें फॉर्मूलेज भी मिलेंगे और उसमें डेफिनेशन भी मिलेंगे, यानी कि परिभाषा भी मिलेंगे। तो अगर आप 10th में हैं तो आप क्या करेंगे, आप परिभाषा पे ज़्यादा फोकस करेंगे, परिभाषा आपका ज़्यादा होगा। जो आपका न्यूमेरिकल होगा वो ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, लेकिन अब आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई होगी। तो आप क्या कीजिएगा, परिभाषा पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि परिभाषा आप में ज़्यादा पूछता है। और हाँ, ऐसा मत कीजिएगा कि आप परिभाषा पे ही फोकस करें। अगर आप परिभाषा पे ही फोकस करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल जो पूछता है, 1-2 न्यूमेरिकल बड़े नंबर में ज़रूर पूछ लेता है। तो वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है आपको लगाना है, आपके टीचर बता देंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है, या फिर आप YouTube पे, आपका एग्जाम 1-2 महीने बचा होगा तो YouTube पे आपको ढेरों सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आए बस समझ में। लेकिन आप अगर 9th या 10th में हैं तो आप कोशिश कीजिएगा डिफिनेशन ज़्यादा याद करें। ये तो है फिजिक्स की बात, ये हम कर रहे हैं फिजिक्स की बात, डिफिनेशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर आप 12th में हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में क्या करना है, आपको डेफिनेशन तो याद होना चाहिए। डेफिनेशन आप क्या रटिएगा मत, डेफिनेशन को आप कॉन्सेप्ट के तरीके से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से फिजिक्स पढूं, कहाँ से केमिस्ट्री पढूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको ऐसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल बता दूंगा जहाँ से आप पढ़ के निराश तो बिल्कुल नहीं होंगे। आए बस समझ में, क्योंकि मैं जो चैनल बताऊंगा वहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताया जाता, वहाँ पे क्या बताया, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन पढ़ने की 0% ज़रूरत है, यानी कि 1% ज़रूरत नहीं है कि आप डेफिनेशन पढ़ें, आपको आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, डेफिनेशन के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा, न्यूमेरिकल के पीछे सबसे ज़्यादा भागिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 12th में अगर आप हैं और बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो न्यूमेरिकल आपका भर के पूछता है, हर एक पॉइंट पे आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है। एक बार मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूँ कि डेफिनेशन के पीछे आप उतना मत भागिएगा, आप भागिएगा न्यूमेरिकल के पीछे भागिएगा। उसमें जो फिजिक्स में जितने सारे फार्मूला होंगे उसके पीछे भागिएगा, फार्मूला आप याद कीजिएगा। मैं एक बार और आपसे बता दे रहा हूँ, अगर आपने फार्मूला नहीं याद किया तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिवीजन करने के लिए। अगर आपने शॉर्ट नोट कैसे बनाए ये वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, जाके जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि शॉर्ट नोट कैसे बनाया जाए। तो शॉर्ट नोट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है आपको रिवीजन करने के लिए। आए बस समझ में, क्योंकि आपको फॉर्मूले में, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बनाया है, ये सब फार्मूले हैं, ये क्या, ये सब फार्मूले, मैंने इसमें फार्मूले लिख के रखे हैं। फिजिक्स का फार्मूला मिल जाएगा आपको, केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड फार्मूला है वो सब मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से आप भी नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि फिजिक्स में आपने न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लिए, अब डिफिनेशन के मैंने कहा उसके कॉन्सेप्ट देखिएगा और क्या कहिएगा, आपको फिगर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिगर जो है
फिजिक्स में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी ज़्यादा नंबर का पूछ लेता है कि फिगर बनाइए, ये बनाइए, इसका फिगर बनाइए, उसका फिगर बनाइए। तो ये आप ज़रूर देखिएगा। ये कब देखिएगा, आप अभी भी देख सकते हैं, लेकिन जब आपका 1-2 महीने एग्ज़ाम बचा रहेगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अभी से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। है बस। तो ये तो रहा। अब आप इसके प्रश्न यानी कि क्वेश्चंस के, न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? अभी जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स होंगे जो कि आपके लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आप उस यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइव इम्पोर्टेंट, अगर आपको चैप्टर वाइज मिल रहा होगा तो चैप्टर वाइज उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। अगर आपको पूरे बुक के न्यूमेरिकल्स मिल रहे होंगे तो पूरे बुक के न्यूमेरिकल कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आप बुक से, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर बुक से सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट के चैप्टर से उसको सॉल्व करें। क्यों होता क्या है, आप शुरू के 4-5 चैप्टर को इतनी बार रिवाइज न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि आप बार बार उन्हीं को लगाते रहते हो, आगे आप बढ़ नहीं पाते। आप कोशिश कीजिएगा कि पीछे से आप उस जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें पीछे वाले चैप्टर से, यानी कि 10 से स्टार्ट करें, फिर चैप्टर 9, फिर चैप्टर 8, फिर चैप्टर 7, ऐसे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकेंड बुक में भी आप ऐसे करें। अब क्यों होता क्या है, अगर आप स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ भी शुरू से करते हैं सब, यूट्यूब पे अगर आप किसी चैनल से पढ़ते हैं तो वहाँ भी शुरू से करते हैं, लेकिन आप अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, पीछे से सॉल्व कीजिएगा। ये तो रही फिजिक्स की बात। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ फिजिक्स में करना क्या है। अगर आप 12th में हैं तो आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। फार्मूला आप शॉर्ट नोट में बना के रख लीजिएगा। फार्मूला के साथ आप उसके डिफिनेशन का जो शॉर्ट फॉर्म आप देखेंगे, कॉन्सेप्ट उसका शॉर्ट फॉर्म ही होता है, कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और तो और उसके न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आप लगाइएगा। अगर आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करने जाते हैं तो न्यूमेरिकल ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन के पीछे ज़्यादा जाना है, डेफिनेशन आपको ज़्यादा याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करते रहिएगा थोड़ा, लेकिन डेफिनेशन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये करते हैं केमिस्ट्री की बात। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना, अगर आप 10th में हैं तो 10th में तो इसमें न्यूमेरिकल नाम मात्रा ही पूछता है, तो इसमें भी आपको डिफिनेशन और इसके रिएक्शन को आपको रट जाना है। आपको ऐसा हर एक चैप्टर में क्या होगा, हर एक चैप्टर में आपको कम से कम 5 से 7 रिएक्शन मिलेगा, इससे ऊपर भी रिएक्शन आपको मिल सकता है, और इसमें डिफिनेशन भी होगा। आप 11, 9 के, 10th के हो या फिर 12th के हो, तो आपको क्या करना है, इसके डिफिनेशन याद करना। डिफिनेशन कैसे आपको याद करना है मैं आपको बता दूं। मान लीजिए दिन भर में आपको कम से कम 3 या फिर 5 डिफिनेशन तो याद करना है। अगर आप मान लीजिए 3 ही डिफिनेशन दिन भर में याद कर रहे हैं तो आप 7 दिन में कितने डिफिनेशन याद कर लेंगे, यानी कि 1 हफ्ता में आप 21 डिफिनेशन याद कर लेंगे। और 2 हफ्ता में कितने डिफिनेशन याद कर लेंगे, 2 हफ्ता में आप 42 डिफिनेशन याद कर लेंगे। यानी कि ऐसे अगर 4 हफ्ता में मिला दिए तो 4 हफ्ता में आप 84 डिफिनेशन याद करते हैं। तो पूरे बुक का मिला के आपके 100 से 150 डिफिनेशन होंगे, अगर आप मिला लें तब, उससे भी कम हो सकता है। तो आप 3-4 हफ्ते में पूरे बुक के डिफिनेशन को याद कर सकते हैं। बस 2 या 3 डेफिनेशन याद कीजिएगा, लेकिन क्या करिएगा, रेगुलर याद कीजिएगा। कितने लोग 1 हफ्ता याद करते हैं भी छोड़ देते हैं, 2 दिन याद करते हैं छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन आप रेगुलर उसको याद करते रहिएगा डिफिनेशन को। आई बस में इस तरह से आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। रिएक्शन तो आप ऐसे कॉपी या ऐसे पेज बनाइएगा, उस पेज पे आप हर एक रिएक्शन लिखिएगा, और रिएक्शन कैसे हो रहा है उसको भी आप जरूर लिखिएगा, और उस रिएक्शन को रोज पढ़िएगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा आपसे पूछता है। हर एक नेमिंग रिएक्शन, अगर आप 12th में हैं तो नेमिंग रिएक्शन आप जरूर कोशिश कीजिएगा पूरा नेमिंग रिएक्शन याद करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा नेमिंग रिएक्शन याद करने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम इस पे एक ट्रिकी वीडियो बना देंगे कि नेमिंग रिएक्शन को कैसे याद किया जाता है। हालांकि मैंने भी उसका ट्रिक से ही याद किया था, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो गए, और भी जो रिएक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए हमने उसका ट्रिक बना के याद कर लिया था। आई बस में तो ऐसे आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई से रिलेटेड, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।